हाँ हो गया बेटा। चलो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस, जो हम टॉपिक चल रहा था उसके क्वेश्चंस आज सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ये सारे के सारे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल के लेवल के क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं लिए हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस लिए हैं। जितने भी हमने टाइप पढ़ी हैं उसकी प्रैक्टिस हम करके देखते हैं। प्रैक्टिस करने का मतलब हम एक बार उस क्वेश्चंस को वापस सोल्व करेंगे। जितने भी हमने अलग अलग टाइप पढ़ी थी उन सभी टाइप के क्वेश्चंस एक बार अपन निकालेंगे तो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा बढ़ता है। तो आप बच्चे जब भी वो वीडियो देख रहे हो तो एक बार क्या कीजिएगा, वीडियो में जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, फिर लास्ट में सॉल्यूशन देखिए और मिलाइए कि आपके आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, जैसे देखो ये आसान आसान मैंने क्वेश्चन आज डाले हैं और इन क्वेश्चनों की मदद से अपन आराम से क्वेश्चन को क्या कर देंगे, धीरे धीरे आपको सीखना स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रखा है क्रय मूल्य कितना है, 850 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना है, 960 रुपया है। तो लाभ ज्ञात कीजिए। सिर्फ लाभ पूछा है, लाभ प्रतिशत नहीं पूछा, सिर्फ लाभ पूछा है। प्यारे बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि एसपी में से यदि सीपी को घटा दें तो अपने को प्रॉफिट आ जाएगा। हिंदी में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो यदि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को यदि घटा दे तो क्या आ जाएगा, अपना लाभ आ जाएगा। तो हमें सिर्फ लाभ निकालना है, जिसमें विक्रय मूल्य 960 रुपया दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 850 दिया हुआ है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य प्यारे बच्चों घटाना है तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 110। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी का सही है, ओके गुड, शाबाश। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपके लिए, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इस पार्ट को, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना है क्या दिया हुआ है। क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कितना, चलो यही समझ लेते हैं। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 1150 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 640 रुपया। तो इस बार क्या पूछा आपसे, हानि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, हानि ज्ञात कीजिए। सिर्फ आपसे क्या पूछा हुआ है, हानि ज्ञात कीजिए। तो हानि, न कि हानि परसेंट निकालना, हानि परसेंट निकालना हम सीख चुके हैं। हानि परसेंट निकालने का फॉर्मूला अलग चीज है, सिर्फ हानि पूछिए। तो सिर्फ हानि पूछिए, हानि निकाल दीजिए। हानि कैसे निकलेगी, तो सेम फॉर्मूला अपना हम पढ़ चुके हैं कि एसपी में से यदि सीपी को घटा दें तो हमारे पास क्या जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो सॉरी, सीपी में से किसको घटा दें, एसपी को घटा दे तो अपने पास क्या हो जाएगा, लॉस आ जाएगा। किसमें से इस बार घटाना पड़ेगा, सीपी में से एसपी को यदि हम घटा दे तो क्या जाएगा, अपना लॉस आ जाएगा। और यदि हम हिंदी में बात करें तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से किसको घटा दे, विक्रय मूल्य को घटा दे तो हमारी क्या आ जाती है, हानि आ जाती है। तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पढ़ा भाई क्रय मूल्य कितना है, 1050 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना है, 640 रुपया। घटा दीजिए बेटा, आंसर आपके सामने, 0, 1 और 4। तो आंसर कितना जाएगा, 410। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सबका सही है, गुड, शाबाश। नेक्स्ट, यदि विक्रय मूल्य 750 रुपया है तथा क्रय मूल्य 450 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना है, 750 रुपया है और क्रय मूल्य कितना है प्यारे बच्चों, 450 रुपया। अभी देखो सब में क्या करता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है। आप सब लोग क्या करते हो, जल्दीबाजी में गड़बड़ी करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हर जगह देखो पहले क्रय मूल्य देता है, फिर विक्रय मूल्य देता है, क्रय मूल्य देता है, फिर विक्रय मूल्य। इसने क्या किया, इस बार पहले विक्रय मूल्य दे दिया। तो जो बच्चा जल्दीबाजी करेगा या क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेगा उसको क्रय मूल्य मान लेगा, क्योंकि उसके माइंड में सेट होता है कि पहले क्रय मूल्य आता है फिर विक्रय मूल्य आता है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है, ये ना करें। तो आपको देखो क्या दिया, विक्रय मूल्य वो 750 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है, 450 रुपया। मतलब 450 रुपए की चीज 750 में बेच रहा है, इसका मतलब ज्यादा रुपए में बेच रहा है। और ज्यादा में बेचता तो हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि एसपी माइनस क्या होता है, सीपी। तो सिर्फ इसमें भी यही पूछा है आपसे कि लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ ज्ञात करने का तरीका कौन सा रहने वाला, वही कि एसपी में से सीपी घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा बस। एसपी कितना है प्यारे बच्चों, तो एसपी है 750 रुपया और 750 में से कितना घटाना है, 450 घटाना है। तो 450 जब आप घटाओगे तो आंसर कितना जाएगा, 300 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सबका सही है। पहले 3 क्वेश्चन बहुत आसान थे, कोई समस्या नहीं आई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 समझना, क्वेश्चन नंबर 4 से समझना भाई। 4 नंबर क्वेश्चन से करते हैं सोल्व। देखिए
पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 95 है, मींस कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 95, तथा विक्रय मूल्य कितना है 97.25 है, मतलब एसपी ऑफ दैट आर्टिकल इज 97.25। तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इसका प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा, अभी तक पूछ रहा था सिर्फ प्रॉफिट ज्ञात कीजिए, और अब क्या पूछने लग गया है, अच्छा इसमें भी सिर्फ ये पूछा कि प्रॉफिट पूछा, ओनली क्या पूछा, प्रॉफिट पूछा, तो कोई समस्या नहीं, अभी करके आए वही क्वेश्चन है अपना। तो क्या कैसे निकलेगा बोलो, प्रॉफिट कैसे निकलता है, लाभ कैसे निकलता है। तो अभी बार बार मैं आपको बता चुका हूं कि लाभ कभी भी निकालना हो तो विक्रय मूल्य माइनस क्या कर दीजिए, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे जी सर 97.25 है, और इसमें से क्या घटाना है, 95 को घटाना है। किसको घटाना है, 95 को माइनस करना है। अभी देखो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉइंट वाले, डेसिमल वाले में, जबकि ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। बस आपको क्या करना है, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देना है, पॉइंट के नीचे क्या लिख देना है, बस पॉइंट लिख देना है, और आगे जितने भी डिजिट खाली है वहां पे जीरो भर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 में से 0 जाएगा कितना आएगा, 5। 2 में से 0 गया तो कितना जाएगा प्यारे बच्चों, 2। ये तो ऐसा कैसा हो गया, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां कितना होगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। 9 में से 9 जाएगा तो 0 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर बताओ कितना आया, 2.25। 2.25 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन लिए हैं आज के वीडियो में, ठीक है, सभी के सही है। चलिए ओके, कोई बच्चा प्री की तैयारी कर रहा है तो वो इन क्वेश्चनों को सोल्व जरूर करें। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहां से आएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 650, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹650, और विक्रय मूल्य दे रखा है प्यारे बच्चों कितना 780, 728। तो आपसे इस बार पूछ लिया, देखिए लाभ प्रतिशत, क्या पूछ लिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अभी तक सिर्फ आपसे पूछ रहा था कि लाभ ज्ञात करो, इस बार आपसे क्या पूछ लिया, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए। और हमने पहले वीडियो में ही प्रॉफिट परसेंट निकालना सीख लिया था। यदि कोई बच्चा अभी तक प्रॉफिट परसेंट निकालना नहीं सीख पाया तो वो वीडियो फर्स्ट वाला पार्ट देखे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, तो वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, यदि यहाँ समझना चाहते हो तो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ समझाने की कि कभी भी प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो फॉर्मूला होता है जितने रुपए का प्रॉफिट हो ऊपर लिख दीजिए, नीचे हमेशा सीपी आएगा और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपने कहा सर सेलिंग प्राइस है 728 रुपया और कॉस्ट प्राइस है 650 रुपया, दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रॉफिट आ जाएगा। तो 8 में से 0 जाएगा तो कितना जाएगा प्यारे बच्चों, 8 आ जाएगा। ये इसको कैरी दे देगा 12 बन जाएगा। 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 7 आ जाएगा। 6 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 0। तो जो प्रॉफिट हुआ 78 का, प्रॉफिट हुआ 78 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला बार बार पढ़ा चुका हूं, एक बार फिर देख लीजिए। जितने का प्रॉफिट हुआ वो ऊपर लिख दीजिए, नीचे हमेशा सीपी आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगी। कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, तो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और इनटू क्या कर देंगे 100। ये सोल्व करते ही आपका आंसर आपके सामने। छोटा कर लीजिए, 0 से तो ये 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे 2 टाइम्स कटेगा, 5 से काटोगे तो ये कितने बार कटेगा, 13 टाइम्स कटेगा। सही बात है तक। और 13 की जब आप टेबल इसको कैलकुलेट करोगे तो पूरा पूरा इसमें डिवाइड चल जाएगा। कितनी बार जाएगा बोलो, 6 टाइम। 13 की टेबल आपको आनी चाहिए और 6 टाइम में पूरा पूरा कट गया। और 6 × 2 करोगे तो प्यारे बच्चों कितना जाएगा, 12%। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सभी का, समझ में आ रहा है सभी को, पक्का? चलो गुड, शाबाश। नेक्स्ट देखो, उसके बाद में आपका आगे वाला क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा ये, क्वेश्चन नंबर 6 क्या, 6 वाला। और देखिए भाई, 4 का मैंने करा दिया, 5 का करा दिया, 6 वाला देखिए। 6 वाले में क्या दिया हुआ है, 6 वाले में प्यारे बच्चों आपसे बोला हुआ है क्रय मूल्य 650 रुपया है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 650 है। ठीक है जी। लाभ प्रतिशत 8 है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, विक्रय मूल्य ज्ञात करना। विक्रय मूल्य कभी भी ज्ञात करना हो, मतलब सेलिंग प्राइस यदि हमें निकालनी हो तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं,
शॉर्टकट भी मैं आपको बता चुका हूं, बस थोड़ा सा उसका यूज करना, रिमाइंड करना, भाई याद आपको करना पड़ेगा कि एसपी कभी भी फाइंड आउट करनी हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था सीपी अपॉन क्या जाएगा, जो सॉरी हाँ बिल्कुल, एसपी यदि हमें फाइंड आउट करना है सीपी अपॉन 100, और जितना भी आपको क्या बताया था 100 प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस, प्रॉफिट होगा तो जोड़ देना है और लॉस होगा तो घटा देना। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले की मदद से अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेते हैं। तो बताओ सीपी अपॉन 100 और क्या चाहिए, 8% का प्रॉफिट चाहिए, तो 108 लिख दूं क्या, बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सीपी की जगह सीपी की वैल्यू रखनी है। चलिए इधर सोल्व करके बता देता हूं इस क्वेश्चन को मैं। आपका क्वेश्चन बन जाएगा सीपी की वैल्यू है 650 बटे में अब 100 आ जाएगा और इनटू क्या कर देंगे 108 कर देंगे, बस मेरा आंसर मेरे सामने। भाई सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे साहब 0 से तो ये 0 काट दिया, बहुत अच्छी बात है। 5 से काटोगे 2 टाइम्स कटेगा, 5 से इसको काटोगे तो अभी जस्ट काट के आए थे, कितने टाइम कटेगा 13 टाइम्स कटेगा। 2 से जब आप इसको काटोगे तो 2 से ये कटेगा कितनी बार 54 टाइम्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई 13 26 52, क्या 52 का आ जाएगा आपके पास 2 कैरी 5 65 और 5 70 702 आपका राइट आंसर है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। बोलो सबको समझ में आ रहा है क्या, सबका ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है कि सारी चीजें बेटा हमने प्रॉफिट निकालना सीख चुके थे, प्रॉफिट परसेंट निकालना सीख चुके थे, एसपी निकालना सीख चुके थे, कॉस्ट प्राइस निकालना सीख चुके, सारे पार्ट में पढ़ा चुका हूं। अब सिर्फ हम एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस की एक बार प्रैक्टिस करेंगे। और अभी जैसे ये एक फर्स्ट सीट है, ये तो मैं आपको ऑनलाइन करवा रहा हूँ, उसके बाद ऑफलाइन जो अपना नेक्स्ट होगा उस ऑफलाइन में अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल के जो आपके पेपर होते हैं हर संडे को, तो उसमें अपन क्या करेंगे इस बार थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ा देंगे। स्टैंडर्ड हालांकि ऑलरेडी ऑफलाइन में अपना स्टेक चल रहा है, और थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे क्योंकि हमारे पास सिलेबस कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर फिक्स नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन है, पर ये कॉन्सेप्ट यही रहने वाला। हार्ड क्वेश्चन होंगे उसमें भी कॉन्सेप्ट यही लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ऑफलाइन वाली सीट है उसमें अपने जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो और ज्यादा एक्स्ट्रा करें, ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए ओके, तो ये हो गई कहां तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। 7 वाला देखिए, आओ चलिए बेटा, क्या बोला हुआ है आपको, बोला हुआ है जी एक कुर्सी 30 रुपए में खरीदी गई, ठीक है जी, 30 रुपए में परचेज की, 50 रुपए में बेच दी गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो आसान सा क्वेश्चन है, 30 रुपए में खरीद कर यदि 50 रुपए में बेच रहे हैं तो आपका इसी 20 रुपए का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया, 20 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। मैं बोला प्रॉफिट परसेंट बता दो, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, जितने का प्रॉफिट हुआ वो ऊपर लिख दीजिए, नीचे क्या लिखोगे, हमेशा सीपी लिखोगे और इनटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे, ये आपका आंसर है, खत्म। तो आप बोलोगे जी 0 से तो 0 काट दिया और ऊपर है 200 और नीचे कितना है 3, 200/3%, तो सीधा सीधा आंसर आ गया 200/3। अच्छा फ्रैक्शन कितनी होती है 200/3 की, 66 सही, 2/3। 100/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है 33, 1/3। 12.5% की, 12.5% की भूल गए, 1/8%, 1/8%। 25% की 1/4%। समझ में आ रहा है सभी को, 1/4, 1/4 फ्रैक्शन में हमने जब पढ़ा था 12.5% 1/8, ठीक है, 25% 1/4, 33 सही 1/3%, 1/3, 66 सही 2/3%, 2/3। कर चुके सारे, याद करना, रिमाइंड करना, क्योंकि कभी अभी ये क्वेश्चन ऐसा होता 100/3 तो हम सीधा इसका आंसर देते हैं कितना 66, 100/3 नहीं है, 200/3 है, तो आंसर कितना था 66, 2/3। समझ आ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा आपका टाइम बचाता है ऐसा क्वेश्चन से ना, यदि आपको फ्रैक्शंस याद है तो। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए भाई, एक लड़का 30 रुपए में कॉपी को खरीदता है और 20 रुपए में बेच देता है, तो लड़के का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अरे भैया 30 रुपए में खरीद के यदि आप 20 में बेचोगे तो घाटा खा गए, कितने घाटा खा गए 10 रुपए का, तो 10 का घाटा होगा किस पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे इनटू कितना 100। अभी पढ़ते आ रहे थे वही बात आ गई, देखो 100/3, बताओ फटाक दे 100/3, 33 सही 1/3, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ये जरूर पढ़ना है प्यारे बच्चों। यहां देखो कई बार ऐसा दे देता है, ये मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, ये आप सोचते जाओ। यहां पहले वाले में दे देगा लाभ और लास्ट वाले में यही सेम का सेम ऑप्शन ऐसे दे देगा हानि, और 33 सही 1/3।
अब बच्चा क्या सोचता है, ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, और वो फटाक फटाक देख क्वेश्चन सोल्व कर लेगा, और 33 सही 1/3 को ही देखेगा, बस वो 33 सही 1/3 को देखेगा, ये नहीं देखेगा हानि है लाभ है। इस क्वेश्चन में हुआ क्या, आपको हानि हुई ना, पहला ऑप्शन लाभ का मिल जाएगा, वो लास्ट ऑप्शन तक देखेगा ही नहीं कि ओहो मेरा तो आंसर यही है। और भाई साहब के नंबर आएंगे तो क्या करेगा, अरे सर ये तो मेरे को आता था, गलत कैसे करवा दिया आपने। मैं कहूंगा भाई साहब देख यहाँ हानि नहीं है, क्या है, लाभ। तो इस चीज को आपको देखना है, और कॉन्फिडेंस नहीं होना है। यदि आपको क्वेश्चन आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको एक बार क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको बेटा बहुत विशेष कर ध्यान रखना है। ये मैं आपको बार बार समझाता हूं, ठीक बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई, आओ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखना, क्वेश्चन नंबर 9 और देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 9 वाले क्वेश्चन में बोल रखा है, एक व्यक्ति ने 75 रुपए में एक कुर्सी खरीदकर, 75 रुपए में तो उसने खरीदी है, और 150 रुपए में उसे बेच दी, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। 75 की चीज यदि 150 में बेचेगा तो क्या प्रॉफिट हो जाएगा, 75 का प्रॉफिट किस पे होगा, 75 पे ही होगा, और इंटू क्या कर देंगे 100, तो 75 से 75 कट गया, आंसर कितना आ गया, 100% का प्रॉफिट हो गया। डबल में बेचेगा तो 100% का प्रॉफिट हो जाएगा सीधी से। मैं आपसे अब देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 200 रुपए में खरीदी 400 में बेची, तो सीधा प्रॉफिट कितना, 100%। 40 में खरीदी 80 में बेची, 50 में खरीदी 100 में बेची, 120 में खरीदी 240 में बेची, तो ऐसे क्वेश्चनों को अब निकालने की जरूरत है नहीं, डबल में बेचता सीधा 100%। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना भाई 10 वाला, क्वेश्चन नंबर 10 वाला समझना क्या दे रखा है। 10 वाला बोल रखा है कि एक वस्तु जिसका मूल्य 35 रुपया है, 5% के लाभ पर विक्रय मूल्य हुई, विक्रय हुई मतलब उसको बेच दिया गया 5% लाभ में, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी मैं आपको पढ़ाता आया हूं कि विक्रय मूल्य कभी भी निकालना है, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में एसपी कहते हैं। एसपी कभी भी निकालना है तो फॉर्मूला होता है सीपी अपॉन 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस। तो बताओ प्यारे बच्चों, इसकी क्या है, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 35 है, लिख दिया, अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और क्या हुआ उसको लाभ हुआ 5% का, इसलिए 105। सोल्व कर दो, आपका आंसर आपके सामने, कर दीजिए सोल्व। सोल्व करोगे तो आप 5 से बोलोगे, 5 से कटेगा 20 बार, 5 से ये कटेगा 7 बार, बहुत अच्छी बात है जी। फिर इसको 5 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 4 टाइम्स, इसको 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 21 टाइम्स। 21 इंटू क्या कर लीजिए 7 कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, अपॉन में कितना ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वांटम में आपको आंसर देना है। 4 3 जा 12, 12 के बाद में 2 बच गया, आगे कितना है 7 है, फिर कितना जाएगा 4 से कटेगा कितना 4 6 24, 24 के बाद 3 बच गया, तो 4 7 28, 28 और 5 36.75, 36.75 ऑप्शन नंबर सी। सबका सही है, गुड शाबाश, आ रहा अच्छे समझ में। चलिए नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सिलेक्ट हो जाता है क्या, इसको सेलेक्ट करने में गड़बड़ होता है क्या, उसी से होगा क्या, उससे कर देंगे अपने क्या। चलिए ये वाला तो समझ में आ गया ना आपको, पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। चलो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाई। चलिए 11 देखो, आओ 11 देखते हैं ना। एक दुकानदार 225 रुपए का एक पंखा खरीदता है, मतलब 225 रुपए में एक पंखे को क्या करता है, परचेज करता है। प्यारे बच्चों, परचेज करता है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, लागत मूल्य भी कहा जाता है, उसको लागत मूल्य भी कहा जाता है। यदि वह उसको 8% लाभ कमाना चाहता है तो पंखे का विक्रय मूल्य बताओ भाई, फटाक दे आंसर, विक्रय मूल्य याद कीजिए, आंसर बोलो। 243, सभी का ही आ रहे हैं।
आराम से कर सकते हो। हमने अभी निकालना सीखा, कैसे निकालोगे, सीपी जो दे रखा है वो लिख दीजिए, अपॉन में 100 कर दीजिए, इनटू क्या कर दीजिए 8% का लाभ तो 108 कर दीजिए, बस खत्म, बस टाटा बाय बाय। 25 से काट दे क्या, 25 से कटेगा कितनी बार, ये 9 टाइम्स कटेगा, ये 4 टाइम्स कटेगा, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 2 8 और 4 28 इंटू 7, यही है ना भैया। तो क्या करेंगे 9 7 63 63 3 6 18 18 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास में 24। तो बिल्कुल भैया आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक बात है सभी का, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, गुड, शाबाश। नेक्स्ट बोलो आंसर नेक्स्ट वाले का 65.40। वेरी गुड, शाबाश। एक आदमी ने कुछ सामान जो है वो 60 रुपए में खरीदा, उसने क्या किया है, खरीदा, उसने अपने खरीद कर 9% लाभ के हिस्से से उसे बेच दिया है। तो उसको बताना है क्या, बताओ कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। सिर्फ इस बार पूछा है कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। तो प्यारे बच्चों इसमें पहले सीपी अपने वो दे रखा है, एसपी निकाल लेंगे, डिफरेंस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर सीधा आप क्या कर दोगे, इसका 9%, साफ साफ लिखा हो, एक आदमी ने कुछ सामान 60 रुपए में तो खरीदा है और उसे अपनी खरीद पर 9% लाभ का हिस्से पर बेच दिया। तो सिर्फ आपसे ये नहीं पूछा विक्रय मूल्य बताओ, सिर्फ बोल रखा है इसका कितने रुपए का लाभ हुआ। तो आपको साफ साफ बोल रहा है 9% का लाभ हुआ, तो भैया इसका 9% निकाल दो। क्या निकाल दो, इसका 9% निकाल दो। तो बताओ कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। अच्छा विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य, सिर्फ लाभ पूछता तो सिर्फ इसका क्या निकाल दे 9%। अब अपने को क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो एक तरीका देखो, ऐसा भी हम कर चुके हैं कि इस 60 का 9% निकाल करके भी आप ऐड कर सकते हो कि 60 रुपए की वस्तु है, इसका 9% निकालना है। तो 60 रुपए की वस्तु का 9% कितना हो जाएगा, 9 इंटू 6 कर दो तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 6 का मतलब हो गया कितना, 5.4। तो आप ऐसा भी क्वेश्चन में कर सकते हो कि जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है उसमें ये वाली चीज है प्रॉफिट, ये भी जोड़ सकते हो, तो भी आंसर आ जाएगा 65.4। 65.4 कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। या दूसरा तरीका हम पढ़ चुके हैं, दूसरा तरीका क्या होता है, सीपी अपॉन में क्या कर देंगे, सीपी अपॉन में क्या कर देंगे 100 इंटू में क्या कर देंगे 9% का प्रॉफिट है तो 109। ऐसा करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो शायद कोई दिक्कत नहीं आ रही इस क्वेश्चन में। जो कमजोर से कमजोर बच्चा उसको भी अच्छे से समझ में आएगा यदि उसने पहले वाले वीडियो देखे हैं और इस क्वेश्चनों को मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रहा है। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे बेटा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं 6th क्लास के लिए। देखिए नेक्स्ट, अरे वेरी गुड, क्या है आंसर 798। देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ इतना रुपया, हानि दे रखी है कितनी 5% की। तो आपसे विक्रय मूल्य पूछा, इस बार बेटा हानि की दे रखी, तो हानि दे रखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 840/100, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्रय मूल्य बटे 100 इंटू 100 माइनस या 100 प्लस। तो इस बार हानि दे रखी है प्यारे बच्चों, हानि दे रखी है तो 100 में से घटा दीजिए तो 95 आ जाएगा। बस इसको हल करना, आपका आंसर आपके सामने। 1 0 से तो 1 0 कट गया, 5 से काटोगे 2 टाइम्स, 5 से काटोगे 5, 5 नहीं 45, 2 से काटोगे प्यारे बच्चों कितना जाएगा 42, 40 इंटू क्या करना है, ये कितना था 19 है क्या, ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 18 38 3 हो जाएगा, और ये कितना 38 72 से 98 से 4 798 आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बताओ कौन सी में, ऑप्शन नंबर ए में। तो शायद मुझे ऐसा लगता है इन क्वेश्चनों में आपको कोई समस्या नहीं आ रही है, यदि आपने पहले से अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख रखा है तो। मजा आ रहा है, चलो नेक्स्ट देखो भाई, 14 15 दो क्वेश्चन और हैं आपके सामने। चलिए क्या दिया भाई साहब ने हमें, इस भाई साहब से पूछते हैं क्या है भैया बता। तो बोल रहा है एक वस्तु को 25,000 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, अच्छी बात है, उसे कुल कितने रुपए में, आपसे बोला कुल कितने रुपए का लाभ होता है, ठीक है जी। आपसे सिर्फ क्या पूछा, इस बार हमने आपको बताया कि क्या पूछा, आपसे सिर्फ लाभ ही तो पूछा ना, कुल कितने रुपए का लाभ होता है, ठीक है जी। बताओ कितने रुपए का लाभ होता है। तो यहां मिस्टेक मत कर देना, क्या मिस्टेक मत कर देना, कभी आप इसका 20% निकाल डालो और बोल दो कि जी इतने रुपए का लाभ हुआ है। कर दिया ना किसी ने गड़बड़, क्योंकि प्यारे बच्चों ये एसपी दे रखी है, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसी का नाम प्रॉफिट होता है, उसी का नाम क्या होता है, लाभ होता है।
समझ में आ रही बात? तो मतलब इस क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली अगले ने क्या पूछा है कि क्रय मूल्य निकालो, बोल दिया ना, वरना तो क्वेश्चन बोलता क्रय मूल्य ज्ञात करो तो तुम तुरंत निकाल देते, लेकिन इसने बोला क्रय मूल्य तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि एसपी दे रखी है और एसपी के बाद प्रॉफिट दे रखा है। जब तक हमें सीपी नहीं पता होता तो न तो हम प्रॉफिट बता सकते न हम लॉस बता सकते। ये बात मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाई थी। तो बता दो भाई, बताओ कितने रुपए का? 4166.67 ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं सही है कि नहीं। ए आ रहा है ऑप्शन नंबर। अच्छा, लेट्स सी, मे बी पॉसिबिलिटी। देखते हैं किसका सही रहता है। थोड़ा सा पॉइंट में है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बाकी और कोई खास बात नहीं है। प्यारे बच्चों, एसपी दिया हुआ है, सीपी पूछा, तो सीपी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी अपॉन 100, नीचे अपॉन में 100 प्लस माइनस, और इनटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो बताओ, तो आप कहोगे जी ऊपर तो आ जाएगा एसपी, एसपी है 25100, और नीचे आ जाएगा 20% का लाभ मतलब 120, और इनटू क्या कर देंगे? 100। इससे निकालने से प्यारे बच्चों सीपी पता लग जाएगा, और सीपी और एसपी का डिफरेंस होगा, वही प्रॉफिट होगा। बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी है। 0 से तो ये 0 काट दिया, बहुत अच्छी बात है। इसको काटेंगे हम किससे? 4 से, तो 4 से कटेगा 3 टाइम्स, और इसको 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 25 टाइम्स। 25 इंटू 25 करते हो तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, और 2 जीरो आगे बचे थे, ये 2 जीरो लगा दिए, और 3 का क्या करना है प्यारे बच्चों? इसमें डिवाइड। यहां तक किसी को दिक्कत? 3 का जब आप डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, सही बात है क्या? यहां तक कोई दिक्कत? अब बताओ, इंपॉर्टेंट बात अब है, अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मुझे बताएगा भैया इसमें 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, एक साथ मुझे कितनी डिजिट लेनी पड़ रही हैं? 2। अब 2 डिजिट लेते तो कुछ करते हैं क्या? क्या करते हैं? बताया हुआ है क्या? लगाना जरूरी है क्या? छोड़ दें? मत छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारे साथ अत्याचार हो जाएगा। अब क्या लगाएंगे? एक 0 लगाएंगे। अब 3 का डिवाइड कितनी बार जाएगा? अरे बोलो 3 6 टाइम है। 3 8 जा 24, 1 बच गया, आगे क्या होगा? 0 होगा। 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, आगे कितना होगा? 0, तो कितना होगा? वापस 3, तो यहां तक तो पूरा पूरा हो गया, फिर वापस 1 बच गया, 1 में जाएगा नहीं, डिवाइड करेंगे। अब ये हमेशा चलता रहेगा भैया, ये कभी नहीं रुकने वाला, कभी नहीं रुकने वाला भाई साहब। 3 चलता रहेगा। अब मैंने मुद्दा आता कि यहां यदि 3 है तो यहां क्या ऑप्शन में आने वाला है? 6। ठीक बात है। तो चलिए हम इस ऑप्शन में लेते हैं एसपी कितना, तो एसपी है प्यारे बच्चों 25,000, और इसमें से किसको घटाना है? इसमें से घटाना है पूरा पूरा, इधर वाला तो पूरा पूरा आएगा, तो इधर वाला पूरा पूरा मतलब कितना आ गया आपके पास में? ये देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। इधर वाले में समस्या है 3, यही तो डाउट है, यही डाउट है ना। ऊपर 0 0 भर दीजिए, अभी मैं बताया 0 0 भर दीजिए। अब कीजिए सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व करोगे तो 10 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? 7। यहां कितना बचा? 9, क्योंकि 10 कहां से बना था? इसने कैरी ले ली थी। यहां कितना बचा? 9। 9 में से 3 गया तो कितना बचा? बोलो 6। कोई दिक्कत है क्या? तो 6 7 कौन से ऑप्शन में है? बी और डी में। तो तेरा तो हो गया बेटा गलत, तेरा तो क्या हो गया? गलत। आगे देखते हैं और कौन है। बी भी किसी का सही आ सकता है क्या? चलो, यहां 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? क्योंकि 9 समझ में नहीं क्यों? क्योंकि कैरी दे दी थी। 6, यहां पे भी 6, यहां पे कितना हो जाएगा भाई? यहां पे भी 9 में से जाएगा तो 1, इसने कैरी दी थी 4, 4 में से जाएगा तो 4, और इधर कुछ जरूरी नहीं है। तो 4166.67 जो हमारा 100% आंसर है। बिल्कुल आपका सही था। हाँ बेटा, डायरेक्ट 20% सीपी का निकलता है, ये एसपी दे रखी है, इसका 20% निकालोगे तो देखो कितना निकलेगा? 25,000 का। सीधा ही बता दो, आपको 20% निकालना मैं सिखा चुका हूँ, 5,000 रुपये निकलेगा। 25,000 की जो 120 है तो 20 निकल जाएगी ना? हाँ बिल्कुल, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं, वो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको कि कैसे इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, ऐसा ना निकाल करके हम और कैसे इसको शॉर्ट समझ सकते हैं, ये बिल्कुल आप समझ। बाकी चीजें वही है, चीजें वही है, कैलकुलेशन वही होगी। कैलकुलेशन देखो आपने जो किया ना
वो यहां हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को निकाला है। ये चीजें जरूरी नहीं, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बताया हूं क्योंकि आपने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा वो फॉर्मूले की मदद से कर रहे हो। हमें ये चीजें इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि यहां आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां ये जो डायरेक्ट अपन 100% पहले निकाल रहे हैं फिर उसका क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ये जरूरत नहीं है। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इस क्वेश्चन में ये वाला बेनिफिट आप उठा सकते हो, क्योंकि मैं आपको ये बात बता चुका हूं, नहीं बता चुका हूं कि प्रॉफिट जब भी सेलिंग प्राइस होती है ना तो उसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 100 प्लस या 100 माइनस होती है। बताया था कि नहीं बताया था, बताओ। अरे बताया था कि नहीं बताया था? मैंने ये बताया था भाई ये 25,000 रुपए हैं, इसको परसेंटेज में क्या लिख सकता हूं बताओ, इधर कंपेयर करूंगा तो मैंने आपको बताया था 100 प्लस या 100 माइनस। 100% होता है कॉस्ट प्राइस, 20% का हो गया प्रॉफिट, तो इसका मतलब कितने परसेंट की वैल्यू है, 120% की वैल्यू होगी। ये पढ़ा था 120% की वैल्यू 25,000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 25,000 बटे में कितना, 120। ये हो गया 1% की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें सिर्फ बोला है लाभ बताओ सिर्फ, और लाभ है कितना परसेंट, 20% है, तो हमें सिर्फ 20% की वैल्यू निकालनी, तो किससे गुणा कर देंगे, 20 से। बस इतना सा सोल्व कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, इतना ही सोल्व करना है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है, उसके बाद में उसकी सेलिंग प्राइस घटाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने ये तरीका लगाया तो आपका आंसर तुरंत बन जाएगा। वो तरीका वो बच्चे लगाएंगे जिसको मैंने बिल्कुल फॉर्मूले से कोई कर रहा है वो, और थोड़ा सा एडवांस मैंने ये तरीका भी आपको सिखाया, वो भी तरीका सिखाया। ये आपका टाइम बचाएगा, वो आपका टाइम नहीं बचाएगा। डिसाइड आपको करना है कौन सा लगाना है, कर लोगे। तो आंसर कितना आया इसका, बी ऑप्शन आपका क्या रहने वाला था, राइट आंसर रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं भैया 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 68.25। चलो, एक वस्तु जिसका मूल्य कितना है, 65 रुपया है, 5% का लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका 5% निकाल के जोड़ दीजिए। क्वेश्चन आपका होमवर्क है ऑनलाइन, जो भी बच्चे देख रहे हैं। नेक्स्ट 16 से 20। आइए, तो क्या कहना चाहता है लल्लू लाल। लल्लू लाल बोल रहा है एक व्यक्ति 25 रुपए में पेन खरीदता है, 23 रुपए में बेच देता है, तो उसका क्या करना है, लाभ या हानि प्रतिशत। प्यारे बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आंसर बोलिए अपना, आंसर बोले 8%। हमारे बच्चों का आंसर है 8%। ऑनलाइन वाले आंसर निकाल करके कमेंट कीजिए भैया। किसी वस्तु को 382.382.50 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 15% का क्या होता है, घाटा होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करा देता हूं मैं, क्योंकि थोड़ा पॉइंट में है। आसान क्वेश्चनों को तो अब मैं आपके लिए नहीं रखूंगा, आप लोगों को करके दिखाना है, और बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हो अपनी प्रैक्टिस करके आंसर मिलाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बोलो, आंसर बोलो बेटा, इसका क्या है, आंसर बताओ, निकालो। बेटा बहुत टाइम ले लिया, कहां गड़बड़ हो गई। 450 ऑप्शन नंबर ए। 30 सेकंड से ऊपर लेते हो उसका मतलब गड़बड़ है। 450। चलिए देखते हैं 450 आंसर आता है क्या। क्वेश्चन में बोला हुआ है जी, क्या बोला हुआ है, एक व्यक्ति 25 रुपए में पेन खरीदता है और 23 में बेच देता है, तो इसका मतलब घाटा हो गया उसको। कितने रुपए का घाटा हो गया, तो आप बोलोगे जी 2 रुपए का घाटा हो गया। किस पे होगा, 25 पे होगा, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ऐसा करने से क्या जाएगा, इसका हानि प्रतिशत आ जाएगा। अच्छा सॉरी, मैं ऊपर वाला बता दिया क्या, चलो किस्मत ठीक है ऊपर वाला भी बता दिया, तो 8 आ जाएगा ऊपर वाले का। ये हालांकि वैसे करानी जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 करवाना था, 17 वाला करवाना था ना। चलो 17 वाला देखते हैं। 17 वाला देखिए क्या बोला है 17 वाले में। 17 वाले में बोला जी, एक किसी वस्तु को 382.50 रुपए में बेचने पर, तो बेचने पर इसका मतलब ये एसपी दिया हुआ है, एक आदमी को इतने का घाटा हुआ, तो ये क्या दे रखा प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि एसपी दे रखा, तो एसपी ऐसे लिख देंगे 382.50, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी के नीचे कितना आ जाएगा,
प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस और लॉस हो रहा है तो 100 माइनस। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ? 15% का प्रॉफिट है तो नीचे कितना लिख दूं? 85 लिख दूं क्या? और क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए तो इंटू 100 कर दूं क्या? इसका पॉइंट हटाऊंगा, इसका जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बताओ पॉइंट की जगह तो आ जाएगा कितना? 1, और जितने आगे डिजिट उतने 0। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो गया। अभी क्या बच गया हमारे पास? बच गया 38250 अपॉन में 85, ये तो बचा है। तो बताओ बेटा 5 से कट रहा है क्या? 5 से काटोगे एक बार कट जाएगा, और 5 7 17 बार कट रहे हैं। और इसको 5 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा बोलो? 5 से काटोगे 5 7 35, 35 के बाद में बच गया 3, 2 5 6 31, 2 बच गया 5 25 और 0, और अपॉन में कितना है प्यारे बच्चों? 17। अब 17 की टेबल आनी चाहिए बस। जिसको 17 की टेबल आती है उसके लिए तो आसान है, जिसको नहीं आती है भाई साहब वो बैठा रहो। बोलो भैया 17 टाइम कितनी बार करूं? 17 से 4 बार कटेगा, कितना आ जाएगा? 64। बस शेषफल कितना बच जाएगा? 8 के आगे क्या लगा देंगे? 5, और 17 5 जा 85, और आगे कितना लग जाएगा? 0। तो ये पूरा आंसर आ रहा था कौन सा आपका? 4 5। तो इसका मतलब जिसका आंसर स्पीड से नहीं आया वो कहीं ना कहीं टेबल में मिस्टेक कर रहा है। ब्रो स्पीड बढ़ा। चलो भाई ठीक है, आगे वाले का निकाल भी लिया। 2400, गुड शाबाश। 2400 बता रहे हैं प्यारे बच्चों। देखते क्वेश्चन बताने लायक है क्या? एक वस्तु को 22,400 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा है कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? रुपए का लाभ पूछा है। तो अभी जस्ट करके आए ऐसा क्वेश्चन अपन कि भाई सिर्फ कितने में, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 22,400, 22,400। तो 22,000 क्या बोल रखा है? 400। ये तो एसपी दे रखी है, नीचे क्या लिख देंगे? 12% का लाभ तो 112 कर देंगे क्या? और सिर्फ आपसे लाभ पूछा है तो लाभ कितना? 12% का तो लाभ है तो इंटू 12 कर देंगे बस। ऐसा कर देंगे भैया, सीधा आंसर आ जाएगा। कहानी फिनिश, टाटा बाय बाय। तो ये सोल्व करना आपका आंसर आ जाएगा। 19 20 और देखते हैं। 19 20 19 का 200 आ रहा है अभी कर। हाँ ऊपर कर देते हैं, 1 मिनट बता देते हैं। चलिए ये लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। 19 और 20 दो ही बचे हैं ना अपने, 19 20 को ऊपर ही कर देते हैं। ये लीजिए, लीजिए भाई साहब 19 नंबर क्वेश्चन आपके लिए प्रस्तुत है। 20 का भी निकाल लिया गया। चलो 19 का बताओ आंसर कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। चलो देखते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर 25% की हानि, 150 में बेचा 25% की हानि, इसलिए 75। और क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए। तो भाई साहब इंटू कितना कर देंगे? 100। 25 3 75, 25 चौक 100, 3 5 15 और 0 50 4 200। ठीक है जी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े में देखिए, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य का बढ़ा चुका हूं ऐसा भी मैं क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सबको करा चुका हूं। अब भाई साहब जिसने उस दिन ध्यान नहीं दिया उसके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ध्यान नहीं दिया वो तो आंसर गलत होगा, और आंसर गलत होगा तो तुम्हारे साथ क्या हो गया? अत्याचार हो सकता है। इसलिए तुम क्या करोगे? थोड़ा सा माइंड को सेट करो। बताओ क्या बताया था मैंने? कहा था जब भी फ्रैक्शन आए तो उससे पहले वाला चीज जो होगा वो क्या होगी? नीचे वाली। तो प्यारे बच्चों बताओ क्रय मूल्य कितना? तो आप कहोगे जी 3 है सर। तो इसके अलावा दूसरा नाम क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 4। बताओ भैया 3 रुपए की चीज 4 में बेच रहे हो, क्या छटकाया? 1 रुपए का प्रॉफिट किस पे होगा? 3 पर। इंटू कितना कर देंगे? 100। और 100/3 कितनी बार बताया भाई? कितना होगा? 33। सही, 1/3%। सबका सही है। मजा आ रहा है तुम लोगों को। 25 ही क्वेश्चन है आज के लिए। भैया 5 क्वेश्चन और करते हैं, इतना ही है। थोड़ा 5 मिनट बचा है टाइम, छटका दें। चलिए आओ भाई फटाफट फटाफट करते हैं। हाँ जी बोलिए। रमेश एक वस्तु को 12 में खरीदता है
और 14 रुपए में बेच देता है। वस्तु का लाभ प्रतिशत, भैया 12 में खरीद कर 14 में बेच रहे हो, 2 का लाभ किस पे, 12 पे, इंटू कितना 100, 2 से काटोगे कितनी बार, बोलिए 6 बार, और 100/6 मतलब उसी का आधा 33 और आधा करते तो 16 से ही 2/3%। ये आ रहा है सभी का। तो इसको काटोगे तो कितना आएगा, 50 बटे कितना 3, 50/3 का मतलब 16 से ही 2/3% होता है। ठीक बात है ना। अरे यही आ रहा है ना सभी का। ठीक है, आगे देखो। करीम 20 दर्जन केले 20 दर्जन खिलौनों को 375 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। प्रत्येक खिलौने को 33 रुपए में बेचता है। थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको अच्छे से समझाना चाह रहा हूं। भाई जिस भी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो समझ लीजिए ध्यान नहीं दे रहा है बोर्ड पे। बस मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझाना चाहता हूं क्योंकि इसमें आ गई दर्जन। अच्छा बेटा मुझे एक बताओ, 1 दर्जन में कितनी क्वांटिटी होती है, सभी को पता है। मैंने कहा मैंने 3 दर्जन चीज खरीदी, तो मतलब कितनी चीज खरीदी मैंने तो 1.5 दर्जन खरीदी है। बताओ कितनी खरीदी। 1.5 दर्जन 16। वाह 16, 18। तुम मेरा नाम रोशन करेगा। 16 दर्जन हाँ जी। 2 दर्जन मतलब 24, 3 दर्जन का मतलब 36। 1 दर्जन जितनी भी होती है, जितनी भी आपको दर्जन चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए कोई बोले मैंने तो 2.5 दर्जन खरीदी है, तो 2.5 इंटू क्या कर देंगे 12 कर देंगे। जितना भी दर्जन बोले उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी दर्जन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक बात है भैया। तो आओ, यदि ये कॉन्सेप्ट आपका ठीक ठाक समझ में आ रखा है तो यहां कोई समस्या नहीं है। 5.6%। करीम 20 दर्जन खिलौनों को 375 रुपए प्रति दर्जन। देखिए यहां इंपॉर्टेंट बात है, 20 दर्जन, लेकिन यहां क्या दिया, प्रति दर्जन। मतलब भाई साहब ये जो दाम है वो कितने का है, 12 ही वस्तुओं का दाम है। कितने वस्तुओं का दाम है, 12। कंफ्यूजन क्या होगा, 20 तो कोई भाई साहब बोल देगा सर आपने बोला 12 इंटू 20 इज इक्वल टू 240 वस्तु कितने रुपए में, 375। मैं कहूँ भाई साहब मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने सिर्फ बताया कि 1 दर्जन की वैल्यू कितनी होती है, 12। तो यहां अगले ने साफ साफ लिखा हुआ है कि उसने 20 दर्जन खिलौने खरीदे हैं, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला, 375 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से। तो यदि इनकी वैल्यू निकालनी तो उसको 20 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। सही बात है ना। फिर आगे देखो, वह प्रत्येक खिलौने को 33 रुपए में की दर से बेच देता। प्रत्येक खिलौना, ना कि प्रत्येक दर्जन। एक खिलौना कितने में बेचता है, 33 में बेचता है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। प्यारे बच्चों इतना आसान क्वेश्चन है, कभी भी आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो मैं एक माइंड में सेट करना एक चीज बोल रहा हूं, आप बस ऐसे निकाल लीजिए एक वस्तु कितने में खरीदी और एक वस्तु कितने में बेची। बस 50 दे रखी, 1000 दे रखी, लाख दे रखी, कितनी भी दे रखी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें कोई जरूरी नहीं है कि हमें 20 दर्जन निकाले, हमें कोई जरूरी नहीं है हम 40 दर्जन निकाले। कई बच्चों ने क्या किया, अभी मुझे पता है, इन सबकी कॉस्ट प्राइस निकाली होगी, फिर सबकी सेलिंग प्राइस निकाली होगी, फिर उन्होंने आंसर दिया होगा। ऐसा किसी ने किया होगा पक्का, लेकिन मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जब भी परसेंटेज में पूछे तो आप चाहे एक की कॉस्ट प्राइस और एक की क्या बताओ, सेलिंग प्राइस बताओ, उसी में से जो प्रॉफिट हो गया लॉस होगा बराबर आंसर आएगा। ठीक बात है। तो मेरा टारगेट क्या है, भाई साहब मुझे एक की सेलिंग प्राइस तो दे ही रखी है, मुझे अगले ने साफ साफ ही कह रखा है एक की सेलिंग प्राइस कितनी है, तो मैं क्यों बावड़ा बढ़ूंगा भाई। मुझे एक की सेलिंग प्राइस जब मुझे दे रखी है तो मैं एक की क्या निकालूं, कॉस्ट प्राइस निकाल लूं, कहानी खत्म। एक की क्या निकालू, कॉस्ट प्राइस निकाल लूं। तो एक की कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूंगा, तो एक की कॉस्ट प्राइस के लिए दे रखा कि 12 की कॉस्ट प्राइस कितनी है प्यारे बच्चों, 375 है। तो एक की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, तो एक की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 375/12, ये की कॉस्ट प्राइस। सही है, एक की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो निकालो तो कितनी आ रही है, तो आप बोलोगे जी कितनी आ रही है, 12 3 36, एक बच गया आगे 5, 12 कम 12, पॉइंट लग जाएगा, 3 बच जाएगा, 0 है तो 12 दूनी 24, 24 के बाद में कितना बचेगा 6 और 12 5 60, तो आंसर आएगा 31.25। ये क्या आ चुकी है, एक खिलौने की कॉस्ट प्राइस आ चुकी है। एक खिलौना खरीदा कितने में, 31.25 रुपए में, और बेच दिया कितने में प्यारे बच्चों, 33 में। तो अब निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो।
31.25 रुपए की वस्तु को यदि आप 33 रुपए में बेच रहे हो तो आप बोलोगे कितना, 75 पैसा तो ये ऊपर वाला बच गया, 1 पैसा वो बच गया, तो 1.75। थोड़ा सा दिमाग एडवांस लगाओ, ऐसा नहीं कि माइनस करने बैठ जाओ हर बार। यहां से समझिए 31.25 तो 75 पैसा तो ये प्रॉफिट का बच गया, और ऊपर वाला 1 रुपया साफ साफ नजर आया, तो 1.75 का प्रॉफिट किस पे होगा हमेशा प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस मतलब 31.25 पे होगा। कोई दिक्कत किसी को, और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो ये 100 से 100 तो सट गया। ठीक बात है भैया, काट दो दांत, काटो फटाफट। इसको काटने की कोशिश करते हैं, 5 से काट देते, थोड़ा छोटा कर देते, 5 6 का 30, बच गया कितना, 1, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 5 25, और ये 5 से कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। अब सीधा 25 से काट दूं, 25 से कितनी बार कटेगा, 25 बार कट जाएगा, और ये 25 से कितनी बार कट जाएगा, 25 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा। फिर वापस काट दो, 5 से काटो, हाँ 5 से काटो, 5 बार कट गया, 5 से काटो 4 बार, 7 चौक 28/5, 28/5 का मतलब हो गया 5.6। ऑप्शन नंबर भाई साहब 6.5 बताया था ना किसी ने, पहले 5.6 ही बताया था, 5.6 आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगले का 800। तुम बड़े एडवांस हो रहे हो, अरे रट्टा रट्टा तो नहीं करके आ रहे हो रे, तब तो ठीक है। अभी निकालना, मैं नोटबुक चेक करूंगा इसके बाद में, वीडियो के बाद में भैया। किसी की नोटबुक में क्वेश्चन नहीं मिले ना निकाले हुए, तो उसके साथ धमाल खेला जा सकता है ना। तो इसलिए आप अपनी सुरक्षा खुद करें, अपनी सुरक्षा के जिम्मेदार आप खुद हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 23 से करें, 23 करें बेटा। एक वस्तु को 944 रुपए में बेचने पर अनिल को 18% का लाभ होता है, तो उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा। कॉस्ट प्राइस पूछिए तो निकाल दो भैया। 944 अपॉन में क्या दे रखा है, बेचने पर 18 का लाभ मतलब 118 इंटू 100। बोलो आंसर कितना है, 800। तो ये डायरेक्ट कट गया, 8 टाइम्स कट रहा है पूरा, और 8 टाइम्स कटेगा तो 800, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। आओ भैया आगे बढ़ा। किसी वस्तु को 190 रुपए में बेचने पर 9.5% की क्या होती है, हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो, मैंने अभी देखो कल परसों उससे मैं पूछ रहा था वैभव से, यही क्वेश्चन था, वो फंस गया इसमें। अरे भैया मैं आपको 2-3 तरीके बता चुका हूं। एक होता है, अभी समझो इस बात को समझना बेटा, ये आपको गलती नहीं करनी है। कैसे गलती नहीं करनी है, तो इसके लिए आपको मैंने फ्रैक्शन वाला तरीका पढ़ाया हुआ है। जब भी आपकी ये जो परसेंटेज वाली भिन्न है ना, ये परसेंटेज वाली भिन्न, ये यदि हार्ड आ जाए, हार्ड का मतलब बटे में आ जाए, जैसे 16 सही 2/3 आ गई, 33 सही 1/3 आ गई, तो आप फ्रैक्शन से क्वेश्चन को करो, तुरंत क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और यदि आपकी ये फ्रैक्शन पूरी 20% है, 15% है, तो आपको हम जो फॉर्मूले वाला तरीका वो करो। अब फ्रैक्शन से कैसे करोगे, तो मैंने वैसे पढ़ाई हुई है, पर जिसको याद नहीं एक बार फिर देख ले। 9.5% की फ्रैक्शन बनानी है, और फ्रैक्शन बनाना आपको सिखा चुका हूं। इसको तो इंटू करते हैं और इसको प्लस करते हैं। 9 दूनी 18, 18 प्लस 1 19, 19/200, क्योंकि 2 और 100, तो 19 बटे कितना बन गया, 200। बोलो यहां तक किसी को समस्या। 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 1 19, 19 अपॉन में कितना 2% का साइन हटेगा तो 100 और आ जाएगा, तो 19/200 आ गया। मतलब क्या हुआ कि यदि वो वस्तु, समझने की कोशिश करो, यदि वो वस्तु 200 रुपए की है, यदि वो वस्तु कितने रुपए की है, 200 रुपए की है, तो ऊपर वाली चीज उसका प्रॉफिट या लॉस है। प्रॉफिट या लॉस मतलब 200 रुपए की वस्तु है, क्वेश्चन में बोला प्रॉफिट है, तब तो 19 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन में बोले लॉस है, तो 19 रुपए का लॉस हो गया। इतना ही तो क्वेश्चन करना था। तो कॉस्ट प्राइस तो 200 हो गई उसकी, क्रय मूल्य तो कितना हो गया, 200 हो गया। अब आगे देखते हैं, तो बोल रखा आगे उसको क्या हुई है, हानि होती है। हानि होती है इसका मतलब 19 रुपए की उसको हानि होगी, तो एसपी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। 200 रुपए की चीज 19 की हानि, तो 19 माइनस कर दो बस, तो कितना जाएगा, 181 रुपए क्या हो जाएगा, एस पे जाएगा। अब प्यारे बच्चों, इतनी बार मैं आपको चुका चुका हूं कि ये सीपी है, ये एसपी है, ये सीपी है, ये एसपी है, ये तो समझ चुके हो नहीं। यहां बोल देता हानि की बजाय लाभ बोल देता, तो इसको लाभ मान लेते।
तब इसमें 19 जुड़ जाता। एक की वैल्यू देता है, दूसरे की वैल्यू आपको पूछेगा, बस फिनिश। बताओ किसकी वैल्यू दे रखी है, किसी वस्तु को 119 रुपए में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है, मतलब 181 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 190 दे रखी है। क्या पूछी है, क्रय मूल्य पूछा, तो इसकी वैल्यू पूछी, खत्म। ये क्वेश्चन है। इस तरीके से करोगे, सारे क्वेश्चन कर सकते हो इस तरीके से। जो नॉर्मल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उनको भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि हार्ड है, इसको रेशियो मेथड बोलते हैं। रेशियो मेथड अपना जो रेशियो टॉपिक आएगा उसमें मैं सिखाऊंगा। रेशियो मेथड से क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से होते हैं, जबरदस्त तरीके में, चुटकी चुटकी के साथ खेल है। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं रेशियो और परसेंटेज दो टॉपिक पढ़ो तो पूरा जी जान लगा देना, ठीक है ना। चलो इसको बताओ तो आंसर क्या हो जाएगा। 181 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 190 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 181 से नीचे डिवाइड कर दीजिए। 200 यूनिट की आपसे वैल्यू पूछिए तो इनटू क्या कर दीजिए, 200 कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्व कीजिए, आंसर कितना आएगा। 19 से कटेगा क्या, 19 की टेबल से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब पॉइंट में नहीं है क्या, 210 कैसे गड़बड़ हो गया, कहीं पे क्या मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक होगी बेटा, किसी वस्तु को 190 रुपए में बेचने पर 9.5, 9 दूनी 18, 18 19, 19 बटे 200 सही है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 200 रुपए की चीज 19 का क्या हो गया उसको, लगभग में ही दे रखा लग रहा है मुझे, है ना, यही मिस्टेक है। बाकी और तो एकदम सही है कॉन्सेप्ट, इसने लगभग में दे रखा लग रहा है इसको आंसर ना। बाकी वैसे आप निकाल रहे हो तो पूरा पूरा आंसर था, लगभग में ही आ रहा है, बस 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 यही मिस्टेक है। चलिए इसको सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व करोगे तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा कितना, 210 आना चाहिए। क्यों आएगा 210, क्योंकि देखिए आप समझने की कोशिश करो, यदि यहां 181 होता तो ये 10 बार कट जाता, कितनी बार कट जाता, 10 बार कट जाता, सॉरी एक बार कट जाता है। एक इंटू क्या करूंगा, 200 करूंगा तो 200 आ जाएगा। पर यहाँ पे कितना है, 190 है, तो इसको आप सोल्व करोगे, एग्जैक्ट सोल्व करोगे तो, क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन और है नहीं दूसरा। ये है 500, ये है 210, ये है 300 और ये कितना है 400। इसको यदि मैं 181 मान लूं, 181 मान लूं, तो 181 मानूंगा तो ये वन टाइम कटेगा, 9 ही तो बचा यहाँ पे, और ये कितना है 200 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, एक पूरा पूरा 200 और 9 और बच गया, तो 200 को 9 के परसेंट में करेंगे तो तकरीबन 210 आ जाएगा। लेकिन इसको एग्जैक्ट यदि आप चाहते हो तो एग्जैक्ट चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर लो भैया, 19 दूनी 38 और आगे कितना है 0 0 0 और 181 का डिवाइड कर दो। अब इसमें डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, करके देखो भी कितना आ रहा है। बिल्कुल ये पॉइंट में अप्रोक्सीमेशन में दे रखा है, इसका आंसर है ना, पूरा पूरा नहीं दे रखा है, यही मिस्टेक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है, तरीका अपना एकदम फिट है। जल्दी बताओ। टू 209 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेशन में इसने 210 लिख दिया, ये मतलब, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्वेश्चन मैं फ्रैक्शन वाला एक तरीका और करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए उसमें। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन और देख लो एक बार के लिए। 138 आ रहा है, चलो ये समझ में तो आ गया ना भैया। हालांकि ऐसा चिंता मत करो, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये तो किसी बुक वाले ने इसे डाल दिया, पूरा लिखना चाहिए था इसको, लेकिन आ भी सकता है, पर वैसे अपने एग्जाम में नहीं आएगा, देखने को कम मिलता है, डाटा पूरा मिलेगा। चलिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 150 की कीमत अंकित करता है, अंकित करता है मतलब एमआरपी, बेटा किसको बोलते हैं अंकित करना, एमआरपी को बोलते हैं। एमआरपी कितना है उसका, 150 रुपया है। 8% नगद छूट दे देता है, नगद देने वाले ग्राहक को कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे, तो वही है एमआरपी। एमआरपी मतलब उस चीज के ऊपर 150 रुपया लिखा हुआ है, और भाई साहब क्या बोलता है, यदि आप मुझे नगद रुपए दोगे तो 8% कम दे देना, बस 8% कम दे देना। तो कोई भी चीज होती है वो 100% होती है, और 8% कम दे दोगे तो डायरेक्ट यदि आप करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो कि 150 रुपए की चीज है, 8% कम मतलब 92% निकाल दो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, 0 से तो ये 0 काट गया, 5 से कटेगा 3 टाइम्स, 5 से कटेगा 2 टाइम्स, 2 से काटोगे 4 टाइम्स और 6 टाइम्स, 63 × 6 18, 18 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 138। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका 8% निकाल करके माइनस कर दो,
150 का 8% निकाल लीजिए। 50 दूनी 50 तीय 2 4 4 तीय 12, 12 रुपये कम देगा, 12 रुपया कम देगा। तो 150 में से 12 रुपया कम देगा तो कितना देगा? 138। ऐसा भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो अच्छे से समझ में आया? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा टॉपिक ठीक बात है। अच्छा, वो एक फ्रैक्शन वाला मैं आपको बता देता हूँ, देखना फ्रैक्शन वाला ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो उसको बेचने में एक दुकानदार इतने रुपए में खरीदता है, जैसे ये मान लीजिए, इसको फ्रैक्शन से कैसे करेंगे? कोई भी क्वेश्चन है उस फ्रैक्शन से भी किया जा सकता है। जैसे ये प्यारे बच्चों, एक दुकानदार 225 रुपए में क्या करता है? खरीदता है और 8% के लाभ पर बेचता है, और आपसे क्या पूछा? विक्रय मूल्य बताओ। तो मैंने आपको बता रखा है नॉर्मल परसेंटेज आए तो उसको चाहे फॉर्मूला लगा लो, फ्रैक्शन से करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी फ्रैक्शन बनाओ कितनी होगी? तो आप बोलोगे 8 बटे कितना 100, काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 बटे कितना 25, 2 बटे 25, मतलब 25 रुपए की कोई वस्तु है तो ऊपर वाला या तो लाभ या हानि। तो 25 रुपए की वस्तु है तो देखो साफ साफ लिखा लाभ, तो 2 रुपए का लाभ। 25 रुपए की वस्तु 2 रुपए का लाभ, इसका मतलब कितने में बेचेगा? 27 में। एक की वैल्यू देगा, दूसरे की वैल्यू पूछेगा। ये बताया मैंने आपको। बताओ किसकी वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू पूछेगा। तो आप कहोगे जी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ये जो 225 है वो क्या दे रखी है? खरीदा गया, मतलब कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछिए? 27 की वैल्यू पूछिए। 25 से इसको काटोगे तो ऐसे कंपेयर कर दिया करो, या सीधा आप करना चाहो तो गुणा करो। सीधा करो तो आप ये बोलोगे 9 टाइम्स है तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर है। ऐसा कर सकते हो, या किसी बच्चे को डायरेक्ट नहीं समझ में आए तो कंपेयर कर सकते हो कि 25 की वैल्यू कितनी है? 225, एक की वैल्यू कितनी होगी? 225, नीचे लिख लीजिए, और किसकी वैल्यू चाहिए? 27 की इंटू 72, ये लो खत्म, टाटा बाय। ऐसा कर, वो बात हुई है 25 से कटेगा 9 टाइम्स, 9 इंटू 27, यही मैंने यहाँ पे समझाई थी। 243, बताओ 243, सॉरी ए ऑप्शन आ रहा है समझ में सभी को। तो हम फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं और नॉर्मल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन से जब फ्रैक्शन आपकी हार्ड आ जाए, लाभ प्रतिशत 12.5%, 24%, 33 सही ऐसा कर जाए तो हम फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, बाकी आज ऑफलाइन वाली क्लास में अपन शाम को और अच्छे से एक क्या करेंगे, बढ़िया सी सीट जिसमें 50-60 क्वेश्चन है उसको सोल्व कर लेंगे। अच्छे समझ में आए? चलिए ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।